हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा डे 2 पे। डे 2 का बच्चे जो टॉपिक था वो हमने उठाया था, दैट इज जीएस पेपर 3 यूनिट 2 सब यूनिट 3 से, दैट इज बेस्ड ऑन हिमस्वान, लोकमित्र केंद्रास एंड दी आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशंस, जो कि आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, what services are being provided by HIMSWAN to bring efficiency and transparency in Himachal Pradesh in public administration of the state? 8 मार्कर क्वेश्चन है बच्चे, 120 वर्ड्स दिए जाते हैं आपको। ये आंसर प्लीज अटेम्प्ट करिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर, डायरेक्टिव बहुत इजी है। आपसे व्हाट सर्विसेज पूछा गया है, तो डायरेक्टिव तो बहुत आसान है, व्हाट पूछा गया सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना है आपने। अब दो चीजें यहां पर एड्रेस करनी है, एक तो ये कि कौन कौन सी सर्विसेज हिमस्वान प्रोवाइड करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है बच्चे वो ये है कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उससे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी कैसे इंक्रीज हो रही है हिमाचल प्रदेश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझे? सबसे पहले क्या करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज हिमस्वान देता है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वो सर्विसेज से एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी कैसे आ रही है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अगेन रीड द क्वेश्चन बच्चे, व्हाट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय हिमस्वान टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हिमाचल प्रदेश इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। बात समझ आइए, दो चीजें एड्रेस करनी है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं और दूसरी चीज क्या बतानी है आपको कि उन सर्विसेज से एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी कैसे इंक्रीज हो रही। ठीक है, अब ब्रॉड गाइडलाइंस डिस्कस करते हैं बच्चे। देखिए ब्रॉड गाइडलाइंस कैसे हैं, डायरेक्टिव तो सिंपल है, तो आपको क्या करना है, व्हाट डायरेक्टिव दिया हुआ है टू गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द टॉपिक। सो आप क्या कर सकते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपके टॉपिक रिलेटेड है। अब यहां पर टॉपिक क्या है बच्चे, हिमस्वान। सो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, हिमस्वान है ही क्या और ये कब लॉन्च हुआ था, ये दो चीजों को आप एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका सिंपल हो जाएगा कि हिमस्वान है क्या और इसको कब लॉन्च किया गया था, राइट। अब बॉडी पार्ट में दो चीजें आती हैं, एक तो ये कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नंबर 1। नंबर 2 था बच्चे, हाउ डज दीज सर्विसेज ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात समझे, दो चीजें एड्रेस करनी है, सर्विसेज बतानी है और दूसरा क्या बताना है बच्चे कि इन सर्विसेज से एफिशिएंसी कैसे आई, राइट। अब तो सबसे पहले सर्विसेज की बात करते हैं। देखिए हिमस्वान एक्चुअली में क्या है, एक इंटरमीडिएटरी है। इंटरमीडिएटरी किसका, गवर्नमेंट से सिटीजन्स तक का, हाँ कि ना। तो यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करेगा, किसकी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजनरी एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चे G2G, G2B एंड G2C। ये सारे के सारे सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा बच्चे, हिमस्वान। ठीक है जी, सो एक तरह का क्या है, ये पोर्टल है जिसपे ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर, राइट। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं इन योर आंसर। अब क्योंकि ये 8 मार्कर क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपके पास वर्ड्स की कमी होती है तो आपको कम वर्ड्स में ज्यादा ज्ञान देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स चूज करिए जिससे कि आपका आंसर होलिस्टिक बन जाए। तो यहां पर तभी मैंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजनरी का ऑप्शन रखा है, क्योंकि यहां से बच्चे सारी सर्विसेज होलिस्टिक वे में कंप्लीट हो जाती। ठीक है, सो ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपके पास वर्ड्स कम है लिखने को, राइट। नेक्स्ट आता है कि इन सर्विसेज से
एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी? देखिए, ये क्या है, एक सिटीजन टू गवर्नमेंट का इंटरफेस है। यही मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट से सिटीजन तक का डिस्टेंस शॉर्ट कर रहा है ना। अगर आपको याद हो, हमारी गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है बच्चे? दैट इज मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। यही बात है बच्चे, गवर्नमेंट का रोल सबसे ज्यादा कम हो लेकिन गवर्नेंस सबसे ज्यादा हो। तो हिम्समान एक्चुअली में एक आइडियल एग्जाम्पल है किसका? दैट इज मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, आप इसको कोट भी कर सकते हैं कि इट इज अ प्राइम एग्जाम्पल और द आइडियल एग्जाम्पल, जो कि हमारी गवर्नमेंट का एजेंडा है। बात समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये डायनेमिक है एंड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम दी वेरियस डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट से यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और वो इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाई जाती है बच्चे? टू द सिटीजन्स। ठीक है जी। सो यहां पर क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ है, आपकी एफिशिएंसी क्रिएट हो गई है और ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट हो गई है। थर्ड पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि यहां पर इसकी वजह से करप्शन भी बहुत कम हो गई। ठीक है जी। सो प्राइम डिमांड क्या थी क्वेश्चन की बच्चे? दो डिमांड्स थी, एक तो ये कि सर्विसेज लिखनी है और दूसरी क्या कि ये कैसे एफिशिएंसी और आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है। ठीक है, अब कंक्लूड करना है तो कंक्लूड में क्या लिख सकते हैं आप कि जो हिम्समान की कैपेबिलिटीज हैं इसको एनहांस करने की जरूरत है और इसको फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। फुल प्रूफ का मतलब होता है कि यहां पर हमेशा एक प्रिवेसी का इशू रहेगा, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, जो ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है, तो क्या है यहां पर प्रिवेसी विल बी द प्राइम इशू। तो वो क्या है, फुल प्रूफ बनाने के लिए यहां पर प्रिवेसी को आपने एड्रेस करना है और जो हिम्समान की कैपेबिलिटीज हैं उसको एनहांस करने की जरूरत है। ठीक है जी। सो दिस कंप्लीट्स योर आंसर। इससे आपका एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क बन जाएगा। आप फिर से इसको एक बार देख सकते हैं। आई विल इरेज द इंक। तो क्या है बच्चे, यू हैव टू गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द टॉपिक। व्हाट पूछा है तो डायरेक्टिव बहुत सिंपल है, आपको यहां पर बताना है हिम्समान है ही क्या और ये कब लॉन्च किया गया था, तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट बन जाएगा। जो आपकी बॉडी पार्ट है उसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में वो ही पूछा गया है कि कौन सी सर्विसेज हिम्समान प्रोवाइड करता है, और तीसरी बात क्या पूछी गई है कि ये एफिशिएंसी कैसे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और उसको कंक्लूड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिम्समान की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की बात कर सकते हैं। ठीक है जी, एम आई क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। क्वेश्चन फॉर टुडे, जो हमारा थर्ड डे का बच्चे टॉपिक रहेगा, विच इट विल बी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन सा है बच्चे? मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंक्लूडिंग द बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, रिसर्च, विजन, स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस। और दूसरा क्या है बच्चे? सोशल एंड एथिकल इश्यूज इन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है पास्ट ईयर्स में कि इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के लिए ये दोनों पार्ट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो आज का क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज पार्टिसिपेट। आप अपने पोर्टल पे जाके इसको अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी स्टैंडिंग कहां तक है। थैंक यू वेरी मच।